बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को रूहानी दुनिया में तरक्की हासिल करने का अमल और वजीफ़ा बयान करूँगा। बहुत से दोस्तों ने इसके मुतल्लिक सवाल किया, पूछा कि कोई ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल बयान करें जिससे हमें रूहानी दुनिया में तरक्की हासिल हो, हमें रूहानियत मिले। इस रूहानियत का अमल, ऐसा बेहतरीन अमल आपको बयान करूँगा। ये आज की वीडियो आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान भी ताज़ा होगा। और ये अमल कहाँ से आया या किस निस्बत से आया, तो आप सुनेंगे तो आपके दिल से भी सुबहान अल्लाह की सदा निकलेगी। अमल बहुत ज़्यादा आजमूदा, फ़ायदेमंद और मुजर्रब अमल है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद अमल है। अमल मिला कहाँ से, किधर से? मुख्तसरन मैं आपको इशारा दे देता हूँ, वजाहत में यूट्यूब पर नहीं कर सकता। कभी कुछ ख़ास दोस्त मिले तो इंशाअल्लाह ताला उनसे इस मौजू पर बात करेंगे। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में था। सन 2024 की बात है, आज से 5-6 महीने पहले, रबीउल अव्वल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़री की सआदत मिली। मौजा शरीफ पर था, वहाँ पर मैं सलाम अर्ज़ कर रहा था कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम अर्ज़ करता रहा तो उसी जगह पर मौजा शरीफ के पास वहीं खड़े खड़े वहीं पर मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह अमल इनायत हुआ, ये अमल मिला। किस तरह मिला, ये बातें बहरहाल यहाँ करने की नहीं है, हर किसी को बताने की नहीं है, लेकिन अनमोल मोती है, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे न छुपाऊँ। अमल ये मिला कि 41 बार, ये आयत है सूरह हदीद की, आयत नंबर 3। इस आयत मुबारका को 41 बार पढ़ें, शुरू में भी आखिर में भी 3-3 बार दुरूद शरीफ। आयत मुबारका ये है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इस आयत मुबारका को 41 बार पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रूहानी दुनिया में और रूहानियत में तरक्की अता फ़रमाए। इस अमल की कोई परहेज़ नहीं है, इस अमल का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जब भी आपको मौका मिले इस अमल को पढ़ते रहें, इस अमल को करते रहें। मैंने जितने भी आज दिन तक अमलियात बयान किए हैं, जितने भी मैंने आपको वज़ह बयान किए हैं, अगर उनमें से पूछे सबसे ऊंचा अमल कौन सा है, सबसे कीमती अमल कौन सा है, सबसे ज़्यादा अनमोल अमल कौन सा है, तो मैं आपको बिला मुबालिगा कहता हूँ कि सबसे ऊंचा अमल ये है। इसलिए है कि ऊंचे दरबार में मिला है, ऊंची सरकार में मिला है, ऊंचे दरबार में मिला है। तो वहाँ का दिया हुआ अमल जो है कभी रायगा नहीं जाता। शर्त यह है कि आपके दिल में अकीदत हो, शर्त यह है कि आपका अकीदा हो, शर्त है कि आपका ईमान हो, शर्त है आपका यकीन हो। बाकी आप ये सोचते रहें चेक करेंगे, भाई चेक करने वालों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। ट्राई करेंगे, चेक करेंगे, करके देखते हैं। ऐसे लोग धक्के खा रहे थे, आइंदा भी धक्के खाते रहेंगे। तो देखिए, कभी कभी अल्लाह वालों के सदक़े में आमाल मिलते हैं। एक मेरे शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए इस तरह का अमल वहाँ से लाएं। अच्छा, मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, मैं कहाँ कैसे अमल ला सकता हूँ? उन्होंने मुझे कुछ तरतीबात बयान की, कुछ तरीक़ेकार बयान किए। कहा कि आप मेरे नुमाइंदे बनकर, मेरे सफ़ीर बनकर वहाँ पर ये अमल करेंगे। उसने कहा मुझे यकीन है, मुझे 100% यकीन है कि वहाँ पर कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी बनेगी, कोई ना कोई सूरत हाल बनेगी कि इसका रास्ता, इसका वजीफ़ा हमें मिलेगा। उस शागिर्द की हिदायत पर, उसके मशवरे पर या उसकी नसीहत पर, उसके हुक्म पर मैंने वो अमल, वो तरीक़ेकार वहाँ इख्तियार किया। तो मौजा शरीफ पर मुझे ये अमल मिला। उसके तुफ़ैल, उसके सदक़े से अमल मुझे मिला, उसको भी मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मिल रहा है। इस अमल की कदर करें और रूहानियत में तरक्की हासिल करें। अच्छा, इस अमल के साथ एक और बात भी ज़हन नशीं फरमाएँ कि देखिए, पूरी ज़िंदगी आप आमाल करते रहें, वज़ाइफ करते रहें और शरीयत से आप दूर रहें तो कुछ नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं मिलनी, ज़िल्लत ही ज़िल्लत होगी। शरीयत पर अमल करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, रिज़्क़ हलाल खाएं, सच बोलें, तो आप शरीयत की पाबंदी करेंगे, फिर इन वज़ाइफ का फ़ायदा होगा। आप 24 घंटे आप तस्बीह हाथ में लेकर ठगाठक लगे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, शरीयत की जिसने दूरी इख्तियार की उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ہے۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔